बच्चों, हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 15। आज बच्चों हम अध्याय 15 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ठोस आकारों का चित्रण। ठीक है बच्चों, आज हम इसका भाग 1 शुरू करेंगे। हम परिचय पढ़ेंगे कि ठोस आकार कौन कौन से होते हैं और उनका चित्रण किस प्रकार किया जाता है। तो बच्चों सभी को ध्यान से समझना है। अब देखो, सबसे पहले सभी ठोस आकृतियों की 3 विमाएं होती है। बच्चों हम सुनते हैं ना 3D यानी 3 डायमेंशन, 3 विमाएं। तो बच्चों सभी ठोस आकृतियों की 3 विमाएं होती है, इसलिए ये त्रिविमीय आकार कहलाते हैं। इसलिए बच्चों ठोस आकृतियों को क्या बोला जाता है? त्रिविमीय आकृतियां। ऐसी आकृतियां जिन्हें हम छू सकते हैं, उठा सकते हैं, वे सभी आकृतियां त्रिविमीय आकृतियां कहलाती है। तो बच्चों त्रिविमीय आकृतियां कौन कौन सी है? सबसे पहली है घनाभ। बच्चों घनाभ देखो हमारे जो दैनिक जीवन में काम आती है ना, माचिस, उस आकार का होता है घनाभ। जो भी बॉक्स होता है, जो भी माचिस की डब्बी होती है, ये सभी घनाभ के आकार के होते हैं। तो घनाभ का आकार इस प्रकार का होता है। इसमें एक तो लंबाई होती है, क्या होती है बच्चों? लंबाई। एक होती है चौड़ाई और एक होती है बच्चों ऊंचाई। 3 चीजें होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इन तीनों से मिलकर घनाभ बनता है। ये एक त्रिविमीय आकृति है। अब बच्चों दूसरा होता है घन। घन क्या होता है? घन एक बॉक्स के आकार का होता है। जैसे चौक का डब्बा होता है ना बच्चों, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, वह क्या कहलाता है? घन। तो घन की जो चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई है ना, ये तीनों समान होती है। घनाभ की आकृति का ही होता है, लेकिन इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान है, इसलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों? घन कहते हैं। जैसे पासा होता है ना, मैंने जो भी सांप सीढ़ी या लूडो खेलने वाला पासा होता है, उसके ऊपर 1 से 6 तक अंक बने होते हैं, उसका आकार भी घनाकार यानी घन के आकार का होता है। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब देखो आगे, बेलन। बेलनाकार आकृति। तो बेलन किस प्रकार का होता है बच्चों? बेलन जैसे ड्रम होता है ना अपना, ऊपर गोल, नीचे गोल और बीच में ऐसे सीधा, तो ये होती है बेलनाकार आकृति। ठीक है बच्चों, जैसे सिलेंडर हो गया, एक टैंक हो गया गोलाकार, ये सभी बेलनाकार आकृतियां कहलाएगी। अब देखो शंकु। शंकु की आकृति कैसी होती है? आइसक्रीम का जो कोन होता है ना, आइसक्रीम का कोन, वो भी शंकु आकार का होता है। जोकर की टोपी होती है, वह भी शंकु आकार की होती है। तो बच्चों इस आकृति को कहते हैं शंकु आकृति। और बच्चों अगली है पिरामिडीय आकृति। पिरामिड की आकृति कैसी होती है बच्चों? जैसे अब किसी ने हीरा देखा हो, जैसे नीचे तो एक वर्ग बना दिया और उसके ऊपर ऐसे उठा हुआ एक पिरामिड टाइप में बना हुआ है, तो वो बोलते हैं पिरामिडीय आकृति। तो बच्चों पिरामिडीय आकृति भी अलग अलग होती है। जैसे प्रिज्म होता है, त्रिभुजाकार पिरामिड होता है, वर्गाकार पिरामिड होता है, ऐसे अलग अलग प्रकार के पिरामिड भी होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी आकृतियों के बारे में? अब देखो आगे, द्विविमीय आकृतियां। बच्चों त्रिविमीय आकृतियां तो हम आसानी से हमें दैनिक जीवन में दिख जाती है, लेकिन द्विविमीय आकृतियों को हम केवल कागज पर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बच्चों? केवल कागज के ऊपर, जिसमें केवल 2 डायरेक्शन होती है। इसलिए बच्चों देखो, सबसे पहली आकृति है द्विविमीय वर्ग। द्विविमीय आकृतियों में सबसे पहली कौन सी है बच्चों? वर्ग। ये आकृति कौन सी है? वर्ग आकृति। वर्ग आकृति किसे कहते हैं? ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान होती है और चारों कोण भी 90 डिग्री के होते हैं, वह वर्ग कहलाता है। ठीक है बच्चों, वर्ग समझ गए? दूसरा है आयत। आयत कौन सा है बच्चों? ये वाला है आयत, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तथा सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो वो आकृति कहलाती है आयताकार आकृति। तीसरा क्या है बच्चों? वृत्त। वृत्त कैसा होता है बच्चों? जैसे हम प्रकार की सहायता से गोला बनाते हैं ना, तो वो आकृति कहलाती है वृत्ताकार आकृति। जैसे हमारी चूड़ी होती है ना, चूड़ियां होती है, रोटी होती है, वो सभी वृत्ताकार आकृति में तो होती है, तो ऐसी आकृति वृत्ताकार आकृति कहलाती है। फिर आता है त्रिभुज। 3 भुजाओं से निर्मित बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, तो ये आकृति है त्रिभुजाकार आकृति। और बच्चों अगली आती है चतुर्भुज। 4 भुजाओं से निर्मित बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, तो ये कौन सी बच्चों? ये है चतुर्भुज। और ये सभी आकृतियां हम केवल हमारे पेपर के ऊपर बना सकते हैं, कागज के ऊपर बना सकते हैं, इसलिए बच्चों इन्हें क्या कहते हैं? द्विविमीय आकृतियां यानी 2D आकृतियां। ठीक है बच्चों, त्रिविमीय और द्विविमीय आकृतियां समझ में आ गई सभी के? अब देखो आगे, अब है त्रिविमीय आकृतियों में फलक, किनारे और शीर्ष होते हैं। जो भी रेखाखंडों से बनी त्रिविमीय आकृतियां होती है ना, उसके अंदर 3 चीजें पाई जाती है, फलक, किनारे और शीर्ष। जैसे बच्चों हम घन के बारे में बात करते हैं, घन सब जानते हो, जैसे पासा होता है ना, तो ये घन की आकृति है। इस घन के अंदर देखो कितने कोने हैं?
1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? घन के शीर्ष कहलाते हैं। तो बच्चों घन के जो 8 कोने हैं उसके शीर्ष होते हैं। इसमें कितने शीर्ष हो गए बच्चों? 8 शीर्ष। तो ध्यान रखना, एक घन के अंदर 8 शीर्ष होते हैं। दूसरा है बच्चों, घन के ढांचे को बनाने वाले 12 रेखाखंड उसके किनारे कहलाते हैं। जो घन के ढांचे को बनाने वाली रेखाखंड है ना, ये जो रेखाएं हैं, इन सभी को घन के क्या कहते हैं बच्चों? किनारे। ये सभी घन के किनारे कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, समझिए। और घन में कितने किनारे होते हैं? देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो एक घन के अंदर बच्चों 12 किनारे होते हैं। शीर्ष तो कितने होते हैं बच्चों? 8 शीर्ष होते हैं। और किनारे कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। ध्यान रखना, घन के अंदर 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। अब देखो बच्चों आगे, 6 सपाट वर्गाकार पृष्ठ घन के फलक कहलाते हैं। अब बच्चों देखो, ये कोने तो हो गए शीर्ष और ये रेखाखंड हो गए इसके किनारे, लेकिन जो किनारों के बीच की जो सपाट जगह है, इन्हें हम फलक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फलक। तो फलक कितने होते हैं? घन के अंदर कितने फलक होते हैं बच्चों? देखो, 1 2, एक पीछे एक साइड में, 4 तो ये हो गए, एक ऊपर का और एक नीचे का। तो कुल मिलाकर 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 6 फलक होते हैं। तो घन के अंदर 8 शीर्ष, 12 किनारे और 6 फलक होते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज को हमेशा। उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। अब देखो बच्चों, एक सारणी दी हुई है। अब बच्चों देखो, एक सारणी दी हुई है। इस सारणी के अंदर हमें कुछ आकृतियां दी हुई है। हमें इनके फलक, किनारे और शीर्ष बताने हैं कि इसमें कितने फलक है, कितने किनारे और कितने शीर्ष उपस्थित है। तो बच्चों पहली आकृति किसकी है? पहली आकृति है घन की आकृति। तो घन के अंदर फलक कितने होते हैं? 6 फलक, 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं। अभी हमने इसके बारे में चर्चा की थी बच्चों। एक घन के अंदर 8 शीर्ष होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 6 फलक होते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो समझ में आ गया सभी के। अब दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा है त्रिभुजाकार पिरामिड। क्या है बच्चों? त्रिभुजाकार पिरामिड। तो इसके अंदर देखो हमें फलक दिए हैं 4 फलक। 4 फलक कौन से हो गए बच्चों? देखो, एक फलक तो ये सामने दिख रहा है जो, दूसरा ये, तीसरा इसके पीछे की तरफ छुपा हुआ है। तो बच्चों 3D आकृतियों को हमें अपने दिमाग के अंदर सोचना होगा, फिर इनके किनारे और फल और शीर्ष को ध्यान में रखकर लिखना है। तो बच्चों देखो, इसमें फलक देखो, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक पीछे की तरफ हो गया। 3 फलक ये और एक नीचे जो त्रिभुजाकार बनेगा वो चौथा फलक। तो 4 तो फलक हो गए। और बच्चों शीर्ष कितने हो गए? 1 2 3 4 ही शीर्ष हो गए। तो बच्चों इसमें किनारे कितने हो जाएंगे? किनारों की संख्या देखो, 1 2 3 4 5 और एक जो पीछे की तरफ है ना, ये वाली लाइन जो इसको इससे मिला रही है, जो हमें दिखाई सामने से नहीं दे रही लेकिन पीछे उपस्थित है, तो किनारों की संख्या हो जाएगी 6। तो बच्चों इस आकृति के अंदर किनारों की संख्या 6 है। अब बच्चों ये देखो, वर्गाकार द्विपिरामिड बना हुआ है। इसके अंदर फलक कितने हैं? तो फलक देखो कितने हो गए? ऊपर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 फलक तो ऊपर है, 4 ऊपर, 4 ये, 8 और एक नीचे की तरफ 9, टोटल 9 फलक है बच्चों। और बच्चों इसमें शीर्ष कितने हैं? शीर्ष देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही शीर्ष है। कितने हैं बच्चों? 9 ही शीर्ष है। 9 तो फलक है और 9 ही शीर्ष है। अब किनारों की संख्या लिखनी है। तो किनारे कितने हैं? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने किनारे बच्चों? टोटल 16 किनारे हैं। अपन इनको गिन भी सकते हैं। देखो, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो बच्चों कितने किनारे हो गए? 16 किनारे हो गए। ठीक है बच्चों, ये तीनों भर दिए हमने। इस आकृति में देखो, सबसे पहले बताओ फलक कितने हैं? तो फलक देखो, 1 2 3, नीचे 4, इधर 5 और एक पीछे वाला 6। और बच्चों देखो, एक फलक ये भी है। तो कितने हो गए? 7। कितने हो जाएंगे बच्चों? 7। 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 7 फलक हो गए। अब शीर्ष कितने हैं? शीर्ष की संख्या गिनो। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने शीर्ष है बच्चों? 10। तो किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी? किनारों की संख्या गिनो बच्चों। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 किनारे आ जाएंगे।
ठीक है बच्चों, तो पूरी सारणी हमने भर दी है। बच्चों अपने दिमाग में इन आकृतियों को सोचो, फिर इनके फलक, किनारे और शीर्ष को ध्यान में रखकर देखोगे ना तो आपको सभी आंसर सटीक मिल जाएंगे। तो बच्चों उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? तो बच्चों हमने आज क्या क्या पढ़ा, ठोस आकृतियां कौन कौन सी होती है, जिनमें हमने त्रिविमीय आकृति और द्विविमीय आकृति दोनों के बारे में चर्चा की। बच्चों हमने ठोस आकृतियों के फलक, शीर्ष और किनारों के बारे में भी चर्चा की, और हम किसी भी आकृति को देखकर बता सकते हैं कि उसके फलक कितने हैं, शीर्ष कितने हैं और किनारों की संख्या कितनी है। ठीक है बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न। थैंक यू।